अब यहाँ पे कोई मैकेनिक ढूंढना है बाइक का। ये जगह रात को भी मेरे ख्याल से मैंने कैप्चर की थी, लेकिन अंधेरे में क्या पता चलता है। बहुत ही खूबसूरत किस्म के जो है ना घर बने हुए हैं जगह जगह पे। इन वैलीज़ में ड्राइव करने का एक अपना ही मज़ा था, और वो मज़ा ज़्यादातर इस वजह से था क्योंकि एक तो लैंडस्केप आपके लेफ़्ट राइट पे बड़े ही लश ग्रीन खूबसूरत किस्म के थे, और दूसरा ये कि जो रास्ता था, जो ट्रैक था जिसके ऊपर आप जा रहे होते हैं, वो भी इंतहाई साफ़ सुथरा था। कहीं पे आपको ऐसे गन वगैरह या कोई रैपर्स वगैरह इस किस्म की चीज़ें नज़र नहीं आती। और जैसा कि नॉर्दर्न एरियाज़ में जहाँ पर ऐसी लश ग्रीन किस्म की घास वगैरह होती है, आपको बहुत सारे चरवाहे नज़र आते हैं अपनी भेड़ें बकरियाँ जानवरों को लेकर। वो यहाँ पर आते हैं ताकि उनको बेहतरीन किस्म की ग़िज़ा मिल सके। ये मेरा पहला विज़िट था नीलम वैली का, और क्या खूबसूरत जगह मैंने देखी। कुछ जगहों पे जाते साथ ही आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अब आप यहाँ पर बार बार आने वाले हो, तो वही फीलिंग मुझे यहाँ पे हो रही थी। क्या बात है, क्या बात है। किधर किधर बंदा रुके और किधर किधर बंदा ड्रोन शॉट्स ले और किधर से क्या करे। ये जगह सारी की सारी माशाल्लाह खूबसूरत है। बंदा बस दिल करता है कि रुक जाए। यहाँ पे दो रास्ते होते हैं, नीचे वाला बहुत ही गंदा है और ऊपर वाला जो है ना वो सही है। नीचे वाला दरिया के अंदर से जाता है गोल पत्थरों के ऊपर से, और वो जान निकालते हैं। रात को आते हुए मैं नीचे वाले रास्ते पे चला गया था, पूछा भी था मैंने, एक बंदा मुझे नज़र आया था कि ये सही रास्ता है। हाँ हाँ सही है उधर। सही गाइड करने वाले भी लोग जो है ना वो कम ही होते हैं। उस नालायक ने मुझे उस दरिया के अंदर से भेज दिया जहाँ पे अच्छा खासा तंग होके मैं आगे निकला। सैयद मुज़फ़्फ़र तिरमिज़ी, हाँ जी रात में। इन एरियाज़ में आने वाले ज़्यादातर लोगों का रुझान ताओबट पहुंचना होता है और उसको एक्सप्लोर करना होता है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर हर वैली ही खूबसूरत है और मोर और लेस तकरीबन एक जैसी ही है। अब हिलमत जहाँ पर आर्मी की चेक पोस्ट भी बनी हुई है वो भी बहुत ही खूबसूरत सी जगह है, और उसके बाद आने वाली एक और वैली उसने तो मुझे रोक दिया। यहाँ पर रुक के मैंने फिर ड्रोन शॉट्स भी बनाए। बहुत ही खूबसूरत सी वैली थी और उसके अंदर एक पहाड़ों के अंदर से एक रास्ता दूसरी तरफ जा रहा था जिस पर
काफ़ी मैंने ड्रोन भी उड़ाया और वहाँ पर आगे बड़ी लश ग्रीन किस्म की कैंप साइट्स की तरह के स्पेस वहाँ पर मुझे नज़र आया। तो मैं बहुत प्यारी जगह है, केरन से निकला हूँ तकरीबन कोई 12 बजे के करीब। तो वो सारे कहते नहीं बस आप केल तक ही पहुँचेंगे। मैंने कहा यार चलो देखते हैं ना। बेटा थोड़ा सा धक्का लगाओ, खींचो पीछे। तो मैंने कहा चलो देखते हैं ना, जोर लगाओ, शाबाश। ओके सर। चलें जी, डॉक्टर साहब मिल गए हैं, डॉक्टर नवीद। ये भी राइडिंग करते हैं और साथ में इनका मिशन है टू क्रिएट ड्रग फ्री सोसाइटी। तो बहुत ही नोबल मिशन, और साथ में माशाल्लाह फॉर हिज एज ये बहुत ही ज़बरदस्त कर रहे हैं। अच्छा जी, वाटर क्रॉसिंग्स बेतहाशा है और सही तगड़ी किस्म की। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल भी मुजाहिदीन? बस थोड़ा ही रह गया, पहुंच गए। हाँ, आधा घंटा, आधा पौना घंटा। हाँ, इसके बाद हेलमत आएगा, हेलमत के बाद ताओबट है। हाँ, करीब ही है। हाँ, हेलमत। हाँ, वो भी बड़ी प्यारी जगह है। हाँ, वो भी आगे। हाँ, ये बस साथ ही है करीबाबाद। आप ये 150 सीसी है, लेकिन इंजन इसमें 250 का लगा। हाँ, चेंज किया हुआ, तो इस वजह से। अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन। अब वापस जा रहे हैं? हाँ, वापस। अस्सलामुअलैकुम। यार लाला, ये इसका पेज तो टाइट कर दो यार। खाना यार खा लिया यार पीछे। ओए हो, अभी खा बैठे, वरना आपके पास जरूर है। इंजन इसका 250 है। हाँ, इसको ना यहाँ पे इधर टाइट करना है, यहाँ पे। हाँ, चूड़ी तो नहीं स्लिप हो गई है? ये स्लिप। इसका अब क्या इलाज है? कोई जुगाड़ लगाओ ना। नहीं नहीं, बहुत मेहरबानी। अभी बस चाय पीछे पी के आया हूँ। अकेले हो? अकेले। तो मेहरबानी। अच्छा जी, अब हो गई है कुछ थकावट, और बोलने का भी, वीडियो बनाने का भी जो दिल है ना, वो नहीं कर रहा। और ऐसी खूबसूरत जगह पे मैं नहीं चाहता कि मैं थके हुई कोई बात करूं और चीज़ों को अप्रिशिएट ना करूं। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत मज़ा आ रहा है। चलते जाओ। कुछ चीज़ों का एहसास आपको हो रहा होता है, लेकिन
जो असल सबक है वो आपको मार खाने के बाद ही समझ लगता है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी अब आगे चल के होने वाला था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इन इलाकों की खूबसूरती में और हर चीज़ में ऐसा खोया हुआ था कि मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैंने अपना राइडिंग सूट नहीं पहना हुआ, जो कि ख़तरनाक हो सकता है। तो अब आगे आने वाली कुछ ऐसी गंदी किस्म की चढ़ाइयाँ थी कि जहाँ पर मेरा फिर एक्सीडेंट भी हुआ और बाइक से मैं घूम के पीछे गिरा। एक दफ़ा तो बहरहाल वो कैप्चर हो गया, लेकिन दूसरी दफ़ा जहाँ पे गिरा था वहाँ पे काफ़ी कैमरे भी डैमेज हुए और काफ़ी चीज़ें डैमेज हुई, लेकिन वो अंधेरा का वक्त था तो वहाँ पे सच उसकी फुटेज नहीं बन सकी। लेकिन अगेन वहाँ पर भी मैं गिरा, और ये कि गलती अपनी होती है। अब अगर बंदा ना मानना चाहे तो वो और बात है, लेकिन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। सूट मुझे पहन के रखना चाहिए था, लेकिन गर्मी ज़्यादा थी तो उस वजह से मैंने उतारा हुआ, जिसकी वजह से फिर बाद में मुझे काफ़ी रगड़ें वगैरह भी लगी। पहली बारी मैं जब गिरा तो वो काफ़ी स्टीप किस्म की चढ़ाई थी, काफ़ी लंबी सी, उसको मैं प्रॉपरली एंटिसिपेट नहीं कर सका। दूसरी बार जो मेरा गिरा था तो वो प्रॉपरली वेल कारपेटेड रोड थी, लेकिन जिसके ऊपर मैं काफ़ी तेज़ी से जा रहा था, पर थोड़ी सी आगे जाके वो पैच ख़त्म हो गया और उसके आगे बहुत हाइट में गारा पड़ा हुआ था, जिसमें फिर टायर स्लिप कर गया। तो इसलिए आपको इन एरियाज़ में बहुत केयरफुल रहना है। अगर वेल कारपेटेड रोड भी आ जाती है तो वो कुछ देर के बाद ख़त्म हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा अपने स्पीड नहीं रखनी। ये मिस्टेक जो मैंने की उसको अवॉइड करना है। स्लिप करके वापस यार, थोड़ा सा बैक पे आना ना एक मिनट। हाँ। मैं उठा इसको सीधा इतना वजन कौन डालता है इसमें बाइक को? आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। एक मिनट, इसको पीछे कर, आगे से पीछे कर। अगला व्हील उठा के ना एक मिनट, इसको बराबर करें। ये देखें, क्या मैं कहता हूँ कलाबाजी का ही अल्लाह माफ करे, बड़ी कलाबाजी लगी है। ओए, ये जनाब जवान लेके आ रहा है, अब तो आ जाएगा आराम से। असल में पीछे वजन होता है ना, ऊपर उठता है।
हाँ अगर आप सोलो ट्रैवल करते हैं तब तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप ग्रुप की सूरत में भी जा रहे हैं तो भी बहुत ज़रूरी है कि आप या तो टेक्निकली साउंड हो या फिर आपका राब्ता ऐसे टेक्निकल किस्म के लोगों के साथ हो जो आपको प्रॉब्लम में बचा दें। अब मेरे बाइक में दूसरी बार जब मैं गिरा तो काफ़ी मसला हो गया था, लेकिन फॉर्चुनेटली यहाँ पे सिग्नल आ रहे थे तो मैंने राब्ता किया मैकेनिक से और उन्होंने मुझे गाइड किया कि किस तरीके से आपने बाइक को सही करना है और डायरेक्ट करके स्टार्ट करके केल तक पहुंचा। उम्मीद है कि आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर किया करें। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।